हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैंने केमिस्ट्री से लिया वो लिया मैंने हाइब्रिडाइजेशन। तो आज इस टॉपिक में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बेसिकली एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर कैसे? जैसे दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कैसे वाटर होता है, सॉल्ट होता है, उनका मिक्सचर होता है। उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें भी जो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से कुछ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म किए जाते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। द मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ का मिक्सचर होता है। यानी कि क्या होता है, इसमें कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं कुछ न्यू ऑर्बिटल्स, और इस न्यू ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस पूरे कंप्लीट होल फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली होते हैं उसके टाइप्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी दूंगी। तो इसके टोटल होते हैं तीन टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देख सकते हैं कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है, इसमें 3p ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली 1s ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म करेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी ये एक हो गया और तीन हो गया, टोटल हो गया 4। तो ये फॉर्म क्या करेंगे? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो इसका एग्जाम्पल है वो बेसिकली क्या कहता है, जो इसमें एग्जाम्पल है हमने लिया सबसे पहले CH4 यानी कि मीथेन। अब आप देखेंगे इसमें कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है जो हमने लिया है, और जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उस सभी ऑर्बिटल्स में मैंने पूरे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। जैसे 1s स्क्वायर है तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर तो 2s स्क्वायर, और 2p स्क्वायर तो यहाँ पे 2p स्क्वायर जो है मैंने फिल कर दिया है। अब देखिएगा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है और एक नया ऑर्बिटल, और वो फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग ने बताया कि इसमें क्या होता है, दो स्टेट होती है। एक होती है ग्राउंड स्टेट जो कि नॉर्मली हम जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में एक और स्टेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जो कि हम लोग फॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग ने दो दो s ऑर्बिटल है और यहाँ पे दो p ऑर्बिटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट एक फिल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग की एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होगी तो वो कैसे होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1, क्योंकि हमने एक ऑर्बिटल इस लास्ट वाले ऑर्बिटल में दे दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s1 और यहाँ पे हो जाएगा 2p3। तो ये जो टोटल अगर आप देखेंगे तो इसकी पूरी जो एक्चुअल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन थी वही बन जाएगी कि 1s हमें लेना है यानी कि 1s आपका हो जाएगा, और 3p लेना है यानी कि आपका 3p हो जाएगा। तो टोटल जो हम लोग का नया फॉर्म क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4sp3। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4, तो ये मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो दो चीज़ बेसिकली फॉर्म करता है, दो चीज़ बताता है। ये पहली जो चीज़ बताता है वो ये बताता है कि बॉन्डिंग जो होता है ऑर्बिटल्स के बीच में कैसी होगा, और दूसरी चीज़ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके शेप या उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है। तो आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे अभी जो मीथेन है उसका एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो मीथेन है उसका ज्योमेट्री जो है वो कैसे होगी, उसका शेप कैसे होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो बनाया है वो मैंने बनाया कि कार्बन लिया मैंने और 4 उसके जो है हाइड्रोजन एटम है, यानी कि sp3 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 इस तरह से लिया है मैंने। और ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाया वो मैंने इस तरह से बनाया कि यहाँ पे एक जो है सेंट्रल एटम कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, और ये चारों जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है मीथेन मॉलिक्यूल के लिए। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 109 डिग्री 28 मिनट्स मैंने लिखा, ये बेसिकली बॉन्ड एंगल है। ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये सब जगह के लिए है, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक जगह के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो सेम ही होगा। एक और बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अगर आप स्ट्रक्चर बनाते किसी भी एग्जाम में या ये बनाते तो ये बोथ करेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये करेक्ट होगा ये करेक्ट नहीं होगा, ये दोनों ही करेक्ट है।
अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं उसका दूसरा टाइप वो देखते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसकी प्रोसेस भी जो सेम रहेगी, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आप देखेंगे कि एक s है तो एक s लिया, 2p है तो 2p लिए, और ये दोनों को मिला के कितना बन जाएगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा। सो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका जो गाइज हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है हमने बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसमें भी देखिएगा कि बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम है। बोरॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s² 2s² 2p1। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैंने ग्राउंड स्टेट में जो नॉर्मली जिस तरह से फिल किया जाता है हमने वैसे ही फिल किया, 1s² 2s² और 2p1। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेड स्टेट होगी तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर कर देंगे ताकि हम कंप्लीटली 3sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो फॉर्म कर पाए। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s² का वो यहाँ ले लिया है और यहाँ पे जो है py में लिखे, और फिर जब हमने एक्साइटेड स्टेट जो है वो हमारी जब फॉर्म हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1 और 2p2, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 यानी 3sp2 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाए एक्साइटेड स्टेट में। अब इसका जो स्ट्रक्चर, इसकी जो ज्योमेट्री वो कैसी होगी, देखिए बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम है और 3 यहाँ जो फ्लोराइड एटम है, तो यहाँ पे हमने sp2 लिख लिया है। उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बोरॉन लिया, 3 फ्लोराइड एटम है तो यहाँ पे हमने ले लिया है। ये जो है इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, जो कि यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, हर जगह के लिए सेम है। और ये जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्योमेट्री, और ये जो है ट्राइगोनल प्लानर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, सो गाइस ये वाला भी जो है, आप ये दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद जो लास्ट हम लोग इसका टाइप देखते हैं वो हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। सो जो लास्ट इसका जो टाइप है वो आप देखिएगा इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिया मैंने बेरिलियम फ्लोराइड का। इसमें देखिएगा कि बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है। बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s² 2s² 2p 0। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ग्राउंड स्टेट में जो नॉर्मली जिस तरह से फिल किया जाता है मैंने वैसा फिल कर दिया है। अब देखिएगा कि यहाँ पे बोला 2 sp आपको बनाना है, तो एक s तो यहाँ पे हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे p चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे px में, और यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट इसकी फॉर्म होगी तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक s हो जाएगा और एक p हो जाएगा, जैसे कि बोला गया है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो होते हैं फॉर्म करेंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो देखिएगा बेरिलियम है और 2 फ्लोराइड एटम है, तो यहाँ पे हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। और याद रखिएगा इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होगा, फिर चाहे वो यहाँ से हो फिर चाहे वो नीचे से हो, सेम ही इसका बॉन्ड एंगल होगा एवरी एंगल से। उसके बाद इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर शेप। बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, जैसे यहाँ बेरिलियम में 2 फ्लोराइड है, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। सो गाइस ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, आप ये दोनों स्ट्रक्चर में से जो भी चाहे वो बना सकते हैं। सो गाइस आज की इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।